कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। पता नहीं अचानक क्या जादूगर की तरह गायब हो जाते हैं। अरे कहाँ पर हो? अरे मुंह में क्या तुम्हारे टेप चुपकी हुई है जो बोल ना रहे हो? अरे बाथरूम में हूँ। बाथरूम में क्या करे? मर रहे हो बाथरूम में? क्या करते हैं बाथरूम में? तू मरती है बाथरूम में, उल्टी बात कर रही है हर समय। तो 1 घंटा हो गया तुम्हें बाथरूम में बैठे हो, जब से जैसे तुम्हारी अम्मा की समाधि लग गई उस पर रो रहे हो। बकवास करने की जरूरत नहीं है। कहाँ 1 घंटा हो गया? अभी 5 मिनट पहले ही घुसाऊं। 5 मिनट पहले? हाँ। बकवास बंद करो, 1 घंटा हो गया। अरे नहीं हुआ 1 घंटा भाई। अरे मेरी बहन आने वाली है, इतनी तैयारियां करनी है, घर की साज सजावट करनी है, खाना पीना बनाना है, मुझे भी थोड़ा तैयार होना है। अरे यार भाई, कम से कम ये 2 मिनट का समय मिलता है मुझे सुबह सुबह, कम से कम ढंग से मुझे फ्रेश तो हो लेने दिया कर। हाँ चुप रहो, तुम्हारे फ्रेश में ही लगे रहेंगे और तो बाकी की काम ना है, बस तुम्हारा हगना मूत्रा ही देखते रहेंगे। अरे तो मुझे क्या, मुझसे काम क्या है? क्यों काम ये है तो मेरा फोन लेके घुस गए हो तुम, है ना? मुझे उससे बात करनी थी, पता नहीं एयरपोर्ट पहुंची ना पहुंची वो। अरे एयरपोर्ट पहुंच गई होगी, कोई बच्ची नहीं है, प्लेन में बैठेगी तो एयरपोर्ट ही पहुंचेगी। हाँ सही कह रहे हो, जैसे तुम्हारा खानदान धक्के खाते हुए जो आता है रिक्शों से टम्पुओं से, अपनी 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 खानदानी बातें याद आ गई तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा बकवास की बातें तो करे मत, मुझे फ्रेश हो लेने दे बस, बाद में बात करना। फिलहाल मैं फ्रेश हो लेने दे, मेरा माइंड वैसे स्ट्रेस है क्योंकि मुझे अभी ऑफिस भी निकलना है और तेरी बहन को भी लेकर आना है, तो मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत कर। चुपचाप जल्दी 1 मिनट के अंदर अंदर निकल आओ, वरना ऊपर से टंकी का बाल बंद कर आऊंगी, बैठे रहना उसी में। अरे नहीं पानी बंद मत करियो, मैं वैसे भी आध भर में बैठा हूँ, अभी मैंने सफाई भी नहीं की, अभी साफ भी नहीं की। सफाई ना करी। ये बताओ तुम मेरा मोबाइल लेके क्या कर रहे थे अंदर? अरे मोबाइल लेके वो गूगल पे मैं कैलेंडर देख रहा था कि रक्षाबंधन की छुट्टी कब पड़ रही है, और तुझे तीज की साड़ी भी तो दिलवा के लानी है हरे रंग की। तो तीज की साड़ी दिलवा के लानी है, ये तो तुम बाहर आके भी देख सकते थे। अरे कोई बात नहीं, अरे अंदर बैठा हूँ यहाँ पे, अब कुछ काम थोड़ी कर रहा हूँ, कम से कम एक काम से दूसरा काम भी तो होता रहेगा ना। चुपचाप बाहर निकल आओ, बता रही हूँ मेरा फोन गंदा कर दिया, अब इस फोन को छूने का मन और नहीं कर रहा। मत छुइयो, मैं तो चाहता हूँ कि तू फोन ना छुए, मैं ही चलाऊं इस फोन। हाँ तो नया भी तो तुम ही दिला के लाओगे, और ना दिला के लाओगे तो कमर पे बहुत डंडे पड़ेंगे तुम्हारे, तोड़ दूंगी रीढ़ की हड्डी धर के। अच्छा एक बात बता मुझे, मैं आदमी हूँ तेरा या तेरा नौकर हूँ? नौकरी हो, आदमी कम नौकर ज्यादा हो, क्योंकि तुम आदमी जैसे तो कोई करता भी ना है। हाँ। भगवान कसम, अगर तू मेरी बीवी नहीं होती ना तो तुझे आज के आज तलाक दे देता, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी फंस गई है कि मेरी जान से कोई भैंस पल गई है। तुम मेरे पति ना होते ना तो आज की आज इस घर से धक्के मार के निकाल देती। तक आ गया, क्या करूँ, ढंग से मुझे फ्रेश तक नहीं होने देती ये औरत। तो नाच नाच के थक गई मैं। कहाँ पे नाची आई? अरे राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। कहाँ नाची आई बिटिया? अरे कीर्तन में नाची हूँ आज बहुत। तू मत नाचा कर। क्यों? तेरा शरीर का वजन ज्यादा बेटा कम हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव में कोई कमजोर हो और अच्छा लगे। अच्छा मतलब बुरा लगे। अरे मैं चाह रही हूँ ना फिटनेस अच्छी बन जाए मेरी। फिटनेस तो तेरी खूब बढ़िया बनी भैया, भगवान की कृपा से। बताइए शरीर में कोई तंदुरुस्ती में कोई कमी है तेरी? बात वो नहीं है, तुम समझे नहीं। बात में चाह रही थोड़ी सी पतली है जाऊंगी ना तो थोड़ी सी ना और सुंदर लगूंगी। सुंदर तो तू वैसे भी लगती है। अच्छा ये बताओ कहाँ से आ रहे? मैं कुछ नहीं, दुकान डाली है या वैसे घर घर देखते घूम रहे हो? ऐसा है, दुकान क्या डालूं अब बुढ़ापे में, क्या दुकान डालूं? अरे मेरे तो ग्राहक बंधे हुए हैं, जिसको जरूरत होती है घर से बुला ले जाता है, और घर से बुला के नहीं ले जाता तो मैं खुद पहुंच जाता हूँ। हाँ अच्छा। हाँ अभी ऐसा है, उसकी धनसुखा की 2 भैंस बीमार हो गई। फायदा तो किसी को मिलता है ना। 2 भैंस बीमार हो गई, एक को जुकाम हो रहा था, एक क्या कहते हैं, एक के पड्डा हुआ है, लड्डू खा के आ रहा हूँ अभी पड्डे के। अरे बस खाना ही खाना रहता है तुम पे, तो फायदा किसी को मिलता नहीं। पिछली बार मुझे इतनी जबरदस्त खांसी हुई, तुमसे दवाई ले गई थी, फायदा तो मुझे कुछ हुआ नहीं, फिर मुझे हार के शहर वाले डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। बेटा ऐसा होता है, देखो कभी कभी दवाइयाँ लगती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को दोषी ठहराओ, डॉक्टर को दोषी मत ठहराओ। देख मेरी तुझे अच्छी तरह पता है, 20 साल से मैं इस गांव में सबका इलाज करता डोलूँ, आज तक किसी को कोई परेशानी दोबारा उखड़ के आई? अरे एक सुई लगाता हूँ काम खत्म। परेशानी ताऊ जी खत्म भी तो ना होती है। अरे यार ताऊ जी तुम्हारी तो जिंदगी ऐसी कटी, तुम्हें बीवी ना बच्चा किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए। अपने लिए कौन करता है? अरे कल को मेरे हाथ पर नहीं चलेंगे तो कौन देगा मुझे बुढ़ापे में खाने को? कम से कम बुढ़ापे का जोड़ तो लूँ, कम से बुढ़ापे में खा तो लूंगा। आज जब खाट में टिक जाओगे तो कौन तुम्हें रोटियां थोप के अरे तो खिला रहा कम है? से कम मेरे पास पैसा होगा तो कम से कम लोग सेवा तो करेंगे, कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाएगा, उस पर सेवा कर लूंगा। कोई ना कर रहा सेवा, जो कोई पैसा 4 घंटों में तुम्हें नहीं भूख के चला जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, वो तो 4 घंटों में तो सबको फूकना है एक ना एक दिन, किसी में 8 लग जाएंगे बस ज्यादा से ज्यादा, पर फूकना सबको है। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन यही है कि टोपी पहनाते रहते हो सबको। टोपी नहीं है बेटा। वो मिली चाची मिली, जो कह रही है अरे लड़के छोरे का बुखार ही ना उतर रहा। मैंने दवाई किस पे दिलवाई तुमने? क्या उसी पे दिलवाई? कमी है ना,
परहेज भी तो होना जरूरी है। अब मैंने उसे दवाई दी, हाँ। मैंने उसे धनकुटा की 2 जड़ी बूटियां मिला के दी, दो जड़ी बूटियों में 2 कॉम्बिफ्लेम की गोली दी। उसने क्या किया, गोली खाने के बाद मैं उससे क्या किया, ठंडी गर्म चीज बंद कर दी। उसने ठंडी चावल मार दिए तो अब खुद मर। भाई परहेज भी तो जरूरी है। अभी मान ले मैं तुझे पतले होने की दवाई दूं और तुझसे कह दूं कि तुझे घी मक्खन नहीं खाना और तू घी मक्खन मारे दबा दबा के, तो तू पतली थोड़ी हो जाएगी। तू दवाई को दोष दे रही है, बता ना। वो तो बात सही है तुम्हारी, लेकिन वो तो बात अलग हो गई। हाँ? ये तो तुम डॉक्टर हो, तो डॉक्टर तुम पुराने जमाने के डॉक्टर हो, तुम अब के जमाने के थोड़ी हो। मुझे तो तुम डॉक्टर ना लग रहे, तुम तो वैसे ही हो फर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा कोई डिग्री है, कौन सी MBBS हो, कौन से हो ये बताओ। अरे मेरी बात तो सुन, मैं कोई डिग्री फिग्री कुछ नहीं किया। मैंने तो एक गुरु थे हमारे पहाड़ी बाबू। पहाड़ी बाबू? हाँ, ये कौन से गुरु है? अरे हमारे गुरु थे, संत महाराज थे पहाड़ी बाबू। वो जड़ी बूटियों की दवाई देते थे पहाड़ों पर से निकाल के। उन्हीं के पास से मैंने काम सीखा। 10 साल काम सीखने के बाद सुई में गांव में आ गया। मैंने कहा अब वहाँ क्या पहाड़ों में इलाज करूँ, अब यहाँ अपनी पहाड़ों में इलाज करूंगा। अच्छा, वो तुम्हारे गुरुजी का जो झोपड़ी में मर गए का है? हाँ। वो तुम्ही ने तो मारे? कैसी बात कर रही है, मैंने क्या मारे? ना तुम्ही ने मारे, हमने सुनी तुम पहाड़ पे जड़ी बूटी लेने गए होंगे, उन्हीं से तो सीखी थी सारी विद्या। उन्हीं से सीखी। तुमने धक्का मार दिया, वो झोपड़ी में बेचारे मर गए। बातें कर रही है बेटा, धक्का नहीं मारा। ऐसा था, उनकी उम्र के साथ साथ निगाहें कमजोर हो गई थी। दवाइयां फायदा नहीं कर रही थी। एक दिन पहाड़ पे अपने लिए चावल उबाल रहे थे। चावल उबालते हंडिया जो है गिर गई। हंडिया जानती है? हाँ। हंडिया जो है गिर गई। हंडिया के पीछे भाग रहे थे हंडिया लेने। हंडिया तो उठा नहीं पाए, पैर रपट गया सीधे पहाड़ पे से ऊपर। हाँ, नीचे गिरे और ऊपर पहुंच गए। मैंने ये सुना कि तुमने सारी विद्या लेने के बाद धक्का मार दिया। अरे मैं क्या करूंगा धक्का मार के, कौन से वो मेरे धक्के में वो लगा रहे थे, मुझे क्या जरूरत थी धक्का मारने। भाई मैं तो विद्या तो सीख ही गया था। नहीं सीखता तो धक्का मारता, लेकिन मैं तो सीखा सिखाया आदमी, क्यों धक्का मारेगा। खैर इन सब बातों को छोड़, जा कर रही थी तू? मैं कहीं नहीं जा रही थी, नाच के आ रही है? नाच कूद के आ रही थी। चल बढ़िया है। कुछ खाया ही नहीं? खाया ही मैं गई होगी नाच के। खाऊंगी जाके। हाँ, अब बना के रखी आई होगी। हाँ, वैसे खीर पूड़ी सब्जी सब चीज बना के। हाँ सही बात है। धनीराम जी कर तो ये, धनीराम जी। अरे क्या बात है भैया? क्या बात है भैया? अभी पता पड़ेगी जब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ना, जब पता पड़ेगी क्या बात है। क्या हो गया? कैसे? नोटिस है तुम्हारे नाम पे, ये थोड़ा काय का? बिजली विभाग ऑफिस से। बिजली विभाग? हाँ, ऑफिस से। हमने सुना है कि आप बिना क्या कहते हैं उसके मीटर लगवाए और भैंसों के तबेले में लाइट जला रहे हैं, उसमें पंखा भी लगा रखा है और अपने घर की पूरी लाइट यूज करते हैं। इधर समरसेबल चलाते हैं और पूरे दिन पानी चलता है? हाँ, सबसे मेन बात ये, पूरी कॉलोनी में आपके नाम से कंप्लेंट की है और हमने सुना है कि आप लट्ठे पे बार क्या कहते हैं जाके और बिजली के तार हिलाते हो। तार हिलाते? हाँ, मैं तो नहीं तार हिलाया। आपकी वीडियो बना के सीधे जेई साहब के पास पहुंच गई है और हमने सुना है आपने शहर के अंदर तबेला बसा रखा है। ये क्या कहते हैं, ये गांव नहीं है धनीराम जी, ये शहर है। इतनी अच्छी सोसाइटी में आपने तबेला इसमें बसा रखा है। लोग बागों को बीमारी भी लग सकती है, मच्छर उड़ते हैं पूरे दिन, कोई भी परेशानी बन सकती है। इस चक्कर में आपको ऑफिस आना पड़ेगा। ये आपको नोटिस नहीं तो आपको जेल हो सकती है। हमारे बड़े बूढ़े ने बना कर दिया है ये। बड़े बूढ़े वो थोड़ी जानते हैं, जेई साहब थोड़ी जानते हैं बड़े बूढ़े ने दिया। बता, अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँ तबेला बना के, हाँ, दूध कहाँ से पियोगे? अरे वो तो बात सही है, दूध कहाँ से पियोगे? तो इसको अपने गांव में बसाओ ना, गांव से दूध बेचने आओ। यहाँ शहर में आप गंदगी नहीं कर सकते। तो गंदगी है कौन सी रही है बता? कोई गंदगी है रही है? नालियों में गोबर घूमता फिर रहा है आपके। आप बिजलियों के तार फेंकते फिर रहे हो, तो इससे ज्यादा गंदगी आओगे। देखो सुनो, मैं आपसे बहस करने नहीं आया। कुल मिला के बात ये है कि ये क्या कहते हैं नोटिस, अगर आप 2 दिन के अंदर बिजली विभाग ऑफिस में नहीं पहुंचे। कौन ने रखी है रिपोर्ट? कौन ने करी है? और सुनो, तुम्हें तो क्या कहते हैं, अगर देखो इधर देखो पहले, इसमें कल 12 बजे तक का टाइम है। अगर आप बिजली विभाग ऑफिस नहीं पहुंचे तो आपको 3 साल की जेल हो जाएगी, पुलिस उठा ले जाएगी। हाँ, पूछो क्यों? वो कैसे? वो ऐसे कि शहर में आपके पास क्या कहते हैं तबेले की एनओसी है। एनओसी मतलब कि लाइसेंस। अरे हमारे बड़े बूढ़े भी नाम लाइसेंस तो हम पे का होगा। अब बनवाना पड़ता है, जरूरी है। क्या कहते हैं तबेले की एनओसी बनवानी पड़ेगी। हर भैंस का लाइसेंस बनेगा। हर भैंस का लाइसेंस बनने के बाद आपको बिजली विभाग से संपर्क करके या मीटर लगवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ग्राम पंचायत विभाग से मिलना पड़ेगा, तब जाके आपके सारे काम होंगे। मैं भैंसी तो पाल रहा हूँ, कोई हवाई जहाज ट्रेन थोड़ी उड़ा रहा हूँ। हवाई जहाज से ऊपर है, क्योंकि अब भैंस जो है बिजनेस में आ गई है। तो इनको लाइसेंस कैसे बन जाएगा? बनता है, हम बताएंगे कहाँ बनेगा। अगर पहले तो सबरी बात यह है कि कल ऑफिस आ जाओ, नहीं तो आपको परसों पुलिस उठा ले जाएगी यहाँ से, घर से, और आपका तबेला फबेला सब बंद हो जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो ठीक है।
पहुंच जाना टाइम से, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाए। मैं कह रहा हूँ हाँ। तो इतनी रात का उतार रहे हो, ले ला के काम खत्म करो। हैं? और क्या? रिश्वत देना चाह रहे हो? इतने ईमानदार आदमी को रिश्वत देना चाह रहे हो तुम? हैं? 100-200 रुपये ले जाओ। 100-200 और 20,000 का चालान है तुम पे। 20,000 का? 2 साल से लाइट फूंक रहे हो। और 20,000 का चालान कैसे है वो इतना? ये 2 साल से लाइट फूकने की वजह से हो गई, जब तो 3 साल जेल होगी तुम्हें। और 2 साल में 1 साल तो लाइट ही ना आई। तो वो तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हें कंप्लेंट करनी थी लाइट क्यों नहीं आई। तुम चोरी कर रहे हो, एक तो चोरी करो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो कि लाइट भी नहीं आई है। तो लिखवाई कौन नहीं? कौन अरे लिखवाई? किसी ने भी लिखवाई हो, ये गुप्त रहता है, हम किसी को बता नहीं सकते, ये गुप्त है। जब क्या कहते हैं, तुम इस पूरे काम को कर दोगे, चालान भर दोगे। अगर चालान भरना चाहते हो तो चालान ऑफिस आओ और चालान भर दो, चुपचाप बच जाओगे। नहीं तो क्या फायदा, जेल हो जाएगी और भैंस की भैंस बिक जाएंगी, सबरी कुछ नहीं मिलेगा, ये मकान दुकान सब चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऑफिस पहुंचाना। चलो, ठीक है, सुबह आ रहा हूँ मैं। ठीक है, बाहर निकल के आ जा तू। अरे बाहर निकल यार चंडी, क्या आ जा। क्या हुआ मम्मी जी? ये बता तू कैसे गई, तू कैसे मम्मी गई? जी क्या हुआ? कैसे गई ये बता। मम्मी जी, अपने भाई यार से सारी बातें ने कैसे कहने गई? मम्मी जी, मेरा हाथ- कैसे कहने गई? मैं- कैसे गई बता। मम्मी हैं? जी, मेरा हाथ- ना बता हैं ना बता। मम्मी जी, हुआ क्या? बता ना तू बता ना, बता कैसे गई तू, बता मम्मी जी। कैसे गई बता। मम्मी जी मुझे ये क्या बता, सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा इस गांव में, और भाई के पास तू पहुंची सारी बातें ने कहने। वो कह रहा 10 रुपए की राखी ना दिलवा सको हैं? यार है वो तेरा? मम्मी जी, ना मुझे ये बता, मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही तू? मम्मी जी। धूल झोंक रही तू? मम्मी जी। हैं? ना धूल झोंक रही तू? तेरे नीचे से मार डालूंगी तुझे। ये बता तू, ना बता तू क्या करके छोड़ेगी? मम्मी जी। ना तू क्या करके छोड़ेगी? हाँ, सुनिए मम्मी जी। अरे, मम्मी क्या जी, करके अरे, छोड़ेगी तू? मम्मी जी। शांति। आज ही समझ मम्मी जी। अरे पागल हो रही है। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे पागल हो रही अरे है, हटो तुम, तुम हटो यहाँ से। बावली हो गई है। अरे इधर आ। अरे मेरी बात तो सुनो, पागल हो रही है, बहू में हाथ छोड़ रही है तू है। अरे मैं इसे आज जान से मार दूंगी। देख, ये कौन सा तरीका है? अरे ये नागिन है मेरे घर में, ये खा के जाएगी मुझे और मेरे बेटे को। वो सुक्का से बता के आई है सारी बातें ने हैं? तो मारेगी तू? अरे मारूं क्या, जान से मार दूंगी इसे तो। अरे क्यों पागल हो रही है, क्यों अपनी नरक में अपनी जगह बनाई दे रही है? अरे तुम चुप रहो जी, तुम आका को बीच में आ गए। तुमने तो ये पूरा घर सर पे चढ़ा रखा है। घर सर पे चढ़ा रखा। अरे बहू पे कोई हाथ उठाने का कोई बता, मार रही है उसको। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, देखा तेरी आंखों का पानी मर गया है। देखो जी, मेरा आज हाथ आप पे भी उठ जाकर बता रही हूँ मैं। बकवास मत करे। बकवास तुम मत मैं करो, तेरी नीचे तेरी बात चलो। में बहुत सुनने लग गया हूँ। तूने हद पार कर दी है। ऐसी उस बेचारी बड़ी बहू के साथ तूने रोज धक्का बजी दे कर करके इस घर की रेड़ बना दी। अब इसके साथ तू यही कर रही है, कल को फिर रेड़ बनेगी। ये बताओ, अपने यार से सारी बात कहने की क्या अरे जरूरत क्या है? देख लिया तूने, तू उसका यार बता रही है। अगर कोई बात कर ली, अगर उसने 2 बात कर ली तो वो उसका यार हो गया है। क्यों गई बात करने? मैंने इससे मल्लम लेने भेजी, उस यार से लप्पा छुप्पी लुप्पू चुप करने ना भेजी। अरे बकवास कम कर, तू है ऐसी, इसीलिए तेरे दिमाग की सोच भी ऐसी हो गई है, गंदी। तुम ना जा रहे यहाँ से? यहाँ का है नहीं। यूं यहाँ आके ये पढ़ा रही है मम्मी जी, उनकी बहू तो राखी बांधने गई हो। वो कह रहा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, वो ये कह रहा है अरे तुम पे अपनी बहू 10 रुपए देकर राखी देकर विदा ना करी गई है ना? अरे तो भेज देती, इसे बेचारी राखी बांध जाती तो कौन सा बड़ा हो जाता। लेकिन कसम से शांति, तूने तो बिल्कुल जिंदगी खराब कर दी। ना भेजूंगी ना भेजूंगी ना भेजूंगी, बस। ना भेजेगी, एक दिन ऐसा होगा। कैसा होगा? कसम मैं बता रहा हूँ तुझे, खून के आंसू ना रोने पड़े ना तो नाम भाई बदल मैं देंगे। इस आदमी से बड़ी दुखी हूँ। और या तो मुझे उठा ले या इसे उठा ले। अरे तुझे ही उठा ले, कम से कम भगवान अगर तुझे अरे उठा इसे ले ना, उठा ले। तुझे उठा ले तो मैं इसे उठा ले। अरे मुझे उठा ले कम से कम, तुझ जैसे इस नरक से तो अच्छा ही रहूंगा तुम ऊपर। निकलो यहाँ से और तू इधर आ। मम्मी जी, बता जाएगी उसके पास? मम्मी जी, अंदर चल, तुझे कमरे में बंद। मैं नहीं जाऊंगी। चल। ये दुबे जी का मकान यही है क्या? ये क्या लिख रहा है? हाँ लिख रहा है मैम, पूछना भी- रमाकांत दुबे जी, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है। वैसे कितने पढ़े हैं आप, मैम, ये बताओ। मैम कंफर्म करना जरूरी था। कंफर्म बाद में करना, पहले तुम अपना वो परिचय दो, हमें कितने पढ़े लिखे हो ये बताओ। वैसे तुम पढ़े लिखे कर खाके होंगे, चंदा मांगने चले आए हैं। तुम पे और कोई काम नहीं है चंदा मांगने के लिए? अरे तुम्हारी रामलीलाएं ना खत्म होके देती हैं हैं? हाँ, तुम्हारा तो चंदा ही ना खत्म होके देता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चंदा तुम्हारा पेशा बन चुका है। और ये कौन है ये बताओ? रामलीला करते हो हैं? ये बताओ तुम्हारा रावण मरेगा कब? बार बार उसे जला के मारते हो, बार बार उसका कंकाल को बार बार फूंक रहे हो। मुझे तो शर्म आती है तुम जैसे लोगों पे। इतने हट्टे कट्टे हो गए
ज्यादा बोल रहे थे, अब पता पड़ेगा 10,000 का चालान है तुम्हारे घर पे। आई एम DK शुक्ला, हाँ? नगर निगम इंस्पेक्टर। तुम्हारे घर पे चालान हो चुका है क्योंकि ये तुम गोबर फोबर डालते हो ना बाहर, हाँ? नगर निगम की सीमा में। अभी ये जितना ज्यादा बोल रही थी ना कि अधिकार वो जो हमारी बेइज्जती अभी हो रही थी, अब पता चलेगा तुम्हें 10,000 का चालान है। और दूसरी बात, और ये तुम्हारी NOC दिखाइए जो तुमने भैंस पाल रखी है यहाँ पे अपने घर में। NOC ये क्या चीज होती है जी? ये अपने घर में ये गैर कानूनी भैंस पाल रखी है ना तुमने, उसकी NOC दिखाइए। है तुम्हारे अच्छा, पास? पर्चा होता है NOC है या नहीं? नहीं जी, सुनो नहीं है। साहब जी, सुनो मेरी बात तो सुन लो। देखिए, सुन अरे लो। आप कोई बात नहीं सुननी, अरे अब एक इससे ज्यादा मिनट बात है क्या सुनूंगा मैं तुम्हारी? अरे अब सुनोगे भी? सुनो, बोलो। देखो पहले तो मुझे पहचानने में गलती हो गई। क्या? क्योंकि आप किसी भी एंगल से लगते नहीं कि सरकारी के मतलब वो जो अच्छा, भी। अच्छा। सुनो बोलिए, सुनो, तुम बोलते नहीं कुछ रहिए। नहीं। अच्छा देखो, जो भैंस में रखती हूँ मेरी नहीं है फिर किसकी है भैंस वो? एकदम परफेक्ट मेरी नहीं है, वो मेरे पति की भैंस है। मैं लड़ के ये समझ लो मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मेरा पति मानता ही नहीं। वो मेरी नहीं है भैंस, मेरे पति की है। मैंने मना किया था कि इतनी अच्छी सोसाइटी में रह के हमें भैंसों की क्या जरूरत। एक तो मेन चीज आ जाती है कि कॉलोनी में घुसते ही लोग बागों ने बोला कि परेशान करती है भैंस, रात में हूं की आवाज आती है। दूसरी चक्कर में, क्योंकि देखिए किसी को आपने भैंस पाल रखी है, किसी को दूसरे वाले को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। और ये गोबर पूरा नालियों में बह के जाता है और नालियाँ रुक जाती हैं, उससे हम लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। काफ़ी सारी कंप्लेंट है आपके नाम पे, तो आपका चालान कर दिया गया है 10,000 रुपये का। अब राजी आपको देना पड़ेगा ये चीज़। और दूसरी बात, चाहे भैंस किसी की भी सही, आपके पति की सही या आपकी, ठीक है। घर में तो आप ही के रह रही हैं, आप भी रह रही हो अपने घर में, तो आपको देना होगा। अपने पति को बुलाइए, फटाफट से बात कराइए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। चलने वाला टाइम नहीं है हमारे पास, आप बुला के लाइए पति अरे को। नहीं, आप अंदर तो आइए ना। तो अंदर आगे करूँगा क्या? अरे बहुत कुछ चलो करोगे साहब, आप, चलते हैं। सब जो भी होगा अंदर ही होगा।